हेलो दोस्तों, आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सेट लेकर आया हूँ। सेट डिस्कस करने से पहले एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहूँगा। जब भी टीचिंग एग्ज़ाम लाइक केवी, नवोदय, सीटेट, टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बाल विकास के क्वेश्चन में सबसे पहले आइडियल आंसर या आइडियल कंडीशन चूज करना चाहिए, क्योंकि टीचर सोसाइटी का सबसे आइडियल पर्सन होता है। इसलिए आपसे आशा की जाती है कि आप सबसे आइडियल आंसर का चुनाव करेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान से देखें, इसमें सबसे आदर्श उत्तर की आपको खोज करनी पड़ेगी। यहाँ पे सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, इनमें से सभी। दोस्तों हम सभी जानते हैं किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण कई सारे होते हैं। परिवार, कक्षा, पास पड़ोस सभी हो सकते हैं, इसलिए इसमें आपका उत्तर होगा डी। संवेग क्या है? प्यार हुआ, स्नेह, क्रोध हुआ, भय, भावों में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे उत्तर होगा भाव में परिवर्तन या उत्तेजना। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्यपुस्तक पठन, विद्यालय, अनुभव, जिज्ञासा। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है दोस्तों अनुभव, जो कि हम बचपन से ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषापूर्ण पाठ्यक्रम। ध्यान से ऑप्शन को देखें दोस्तों, इसमें सबसे आइडियल उत्तर की कल्पना आप करें। इसमें उत्तर होगा दोस्तों अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता अपराध की पहली सीढ़ी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर एवं पाठ्यक्रम पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट बालकों में मध्यम स्तर के बालक, उच्च बुद्धि वाले बालक एवं निम्न बुद्धि वाले बालक, सभी बालक शामिल होते हैं। इसलिए इन सभी की जब आप पढ़ाते हैं, इन सभी को पढ़ाते हैं तो आपको व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सही, सी नंबर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष एवं सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, इनमें से सभी। इसमें उत्तर होगा दोस्तों विशेष एवं सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, पड़ोस, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक परंपराओं के निर्वहन में हमें परिवार से ये शिक्षा मिलती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सबसे उत्तर सही होगा आपका परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। उत्तर सही होगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता, सीमित रुचियाँ। दोस्तों, सृजनात्मक बालक प्रतिभा के धनी होते हैं, इसलिए उनमें खोजपूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती है, अच्छी अंतर्दृष्टि भी होती है, क्रियाशीलता होती है उनमें, उनकी रुचियाँ सीमित नहीं होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे आदर्श स्थिति की आप कल्पना करें। उत्तर यहाँ पे दोस्तों उनके व्यवहार के कारण जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? आपके ऑप्शन हैं सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक, शारीरिक। दोस्तों, जब भी वाइगोत्स्की के आप सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा सामाजिक परिस्थिति पर जोर दिया है, तो इसलिए ऑप्शन में आपका उत्तर सामाजिक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? डेविड वेशलर, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अल्फ्रेड विने। दोस्तों, बहुत सारे बुद्धि परीक्षण का अब तक निर्माण हो चुका है, परंतु सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड विने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड, जुंग। उत्तर होगा दोस्तों स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 10 साल के एक बच्चे का स्कोर 120 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? ऑप्शन है 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बुद्धि लब्धि निकालने का एक फॉर्मूला होता है। बुद्धि लब्धि इजकल टू मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु। आप इसी फॉर्मूले पर रखकर मानसिक आयु की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर सही होगा दोस्तों 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? कूदना, लिखना, दौड़ना, चढ़ना। दोस्तों, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण लिखना, पढ़ना आदि होता है। कूदना, दौड़ना, चढ़ना ये सब बृहत गतिक कौशल का उदाहरण है, इसलिए उत्तर यहाँ पे बी नंबर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड ने, जुंग ने, मन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर उत्तर दोस्तों सही होगा जुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। उत्तर दीजिए दोस्तों। आनुवंशिकता का मूल आधार कोष होता है दोस्तों। गुणसूत्र हमेशा युग्म में होते हैं। मानव कोष में 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं, इसलिए उत्तर होगा दोस्तों 23। इसी के साथ दोस्तों सेट समाप्त होता है।